हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन करवाना सीखेंगे और इसके एक एक लाइन और एक एक सिंटैक्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का कोड है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा लाइन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लाइन है, इसमें हम एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जावा के जितने भी कोड होते हैं वो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने एक क्लास को क्रिएट किया है। नेक्स्ट लाइन हमारा है मेन मेथड। तो जावा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढेगा, और अगर इसे मेन मेथड नहीं मिलेगा तो ये हमारा एरर दे देगा। इसे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है वहीं से रन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है, ये हमारे कंसोल यानी कि जो ब्लैक सा स्क्रीन होता है उस पे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास को क्रिएट किया, उसके बाद मेन मेथड बनाया, उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे जो इतना खतरनाक खतरनाक सा लाइन लिखा हुआ है, इन सभी का काम क्या है? तो चलिए अब इन सभी लाइन को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है क्लास हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्लास। तो क्लास एक कीवर्ड होता है जो बताता है कि यहाँ पे हम एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि क्लास को देखकर जावा कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हमारा है, ये क्लास का नेम है। यहाँ पे क्लास के नाम की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है। जैसे कि क्लास के नेम में जितने भी वर्ड है, उसके प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर आप इसे कैपिटल लेटर में नहीं भी देते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जावा कहता है कि क्लास का पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिखो, ताकि पहचानने में आसानी हो कि हमारा ये क्लास है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जो हमारा क्लास का नेम हो वही हमारा फाइल का नेम होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड है, तो हम जब ये प्रोग्राम को सेव करेंगे तो इसका नेम भी देंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अगर आप कोई और नेम देते हैं तो ये हमारा एरर दे देगा। तो इसलिए जो क्लास का नेम होगा वही हमारा फाइल का नेम होगा। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जो हमारा क्लास का नेम हो वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ रूल। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड नाम के एक क्लास क्रिएट हुआ। इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट लाइन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है पब्लिक, जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वह अलाउ करता है कि इस मेथड को कौन और कहां से एक्सेस कर सकता है। मतलब कि ये जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिसाइड करता है कि हमारा ये जो मेन मेथड है इसको कौन और कहां से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। तो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक है वो अलाउ करता है कि जो ये हमारा मेन मेथड है ये क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकता है। मतलब कि जेवीएम जो हमारा प्रोग्राम को रन करता है इस मेन मेथड को क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक है इसका मेन काम क्या है, तो ये अलाउ करता है कि जो हमारा मेथड हो वो हमारा क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो सके। इसके अलावा भी एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तो इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक, जो कि एक कीवर्ड है। यह कीवर्ड हमें बताता है कि जो हमारा मेथड है वो क्लास से जुड़ी हुई है और यह डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। मतलब कि जो ये हमारा स्टैटिक कीवर्ड है वो जेवीएम को अलाउ करता है कि ये जो हमारा मेन मेथड है ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा जो हमारा क्लास है उसका बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। मतलब कि जो हमारा क्लास हेलो वर्ल्ड था उसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम मेन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिक कीवर्ड। नेक्स्ट है वॉइड। तो वॉइड जो होता है वो एक रिटर्न टाइप होता है। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है, तो हमारा जो मेथड होता है वो एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। तो वॉइड का मतलब है कि ये हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मेन मेथड को हम वॉइड क्यों रखते हैं। तो कोई भी मेथड होता है अगर वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर दिया तो वो मेथड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है जब तक उसे दोबारा फिर से कॉल ना किया जाए। और यहाँ पे जो है मेन मेथड है, तो मेन मेथड अगर क्लोज हुआ तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होना ही बंद हो जाएगा। और अगर हमारा प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा तो ये वैल्यू रिटर्न करके क्या करेगा। ये तो वही बात होगी कि आपने किसी को कॉल किया और उधर से कॉल कट कर दिया, इधर से आप बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का लॉस हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पे मेन फंक्शन को वॉइड रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मेन। तो मेन हमारा क्या होता है, एक मेथड का नेम होता है और ये वो मेथड होती है जिसे जेवीएम सबसे पहले कॉल करता है। मतलब कि हमारा जब प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले इसे ही ढूंढेगा, और अगर ये नहीं मिला तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एरर दे देगा। तो इसलिए इसे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है और इसे आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग ARG। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है जो कि मेन मेथड का पैरामीटर है।
और यह कमांड लाइन आर्गुमेंट को स्टोर करता है। अब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो जब भी कोई से इंफॉर्मेशन को पास करना होता है तो ये इसी स्ट्रिंग के थ्रू पास करता है। और यहाँ पे जो ए आर जी है इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी या फिर ए आर, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको आप पीछे भी इसके लगा सकते हैं। और बाकी यहाँ से जो पूरा ये स्ट्रिंग तक है इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा फिक्स है। तो ये था हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जे। तो अब हम नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो एक क्लास है। अब यहाँ पे क्लास क्या है, सिस्टम क्या है, हम सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो सिस्टम हमारा एक क्लास है और यहाँ पे जो सिस्टम क्लास है वो जावा में पहले से बनी हुई है। अब ये क्लास यहाँ पे पहले से बनी हुई है तो इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये प्रिंट एलन है तो इसका काम होता है कि कोई चीज को प्रिंट करना। और यह प्रिंट कैसे करेगा? तो सिस्टम क्लास के अंदर ये सभी बातें लिखी हुई है कि इसको प्रिंट कैसे करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिस्टम क्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउट। तो आउट क्या होता है? सिस्टम क्लास का एक मेंबर है जो हमें सिस्टम क्लास से जो हमारा ये प्रिंट मेथड है को एक्सेस करने में हेल्प करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आउट जो है ये सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है जो हमें प्रिंट एलन मेथड को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन क्या होता है? एक मेथड होता है जो इसमें जो भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे यहाँ से उसको ये प्रिंट कर देगा। जैसे हम यहाँ से हेलो वर्ल्ड को पास कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे जो प्रिंट एलन होता है वो आउटपुट को एक नए लाइन में प्रिंट करता है। अगर आप यहाँ से एलन को हटा देते हैं तो यहाँ से ये जो भी प्रिंट करेगा उसको न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एलन का मतलब है कि न्यू लाइन में प्रिंट करो, और अगर हम डायरेक्ट प्रिंट लिखते हैं तो ये न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक आर्गुमेंट है जिसे हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसके जगह आप कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ हेलो वर्ल्ड है तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अगर आप हेलो जावा लिख देंगे तो यहाँ पे हेलो जावा को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ से आप पास कर देंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम जावा में रन करते हैं। तो इसे हम दो मेथड का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को नोटपैड पे लिखेंगे और इसे रन करवाएंगे, और दूसरी बार इस प्रोग्राम को हम VS कोड में लिखकर रन करवाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं नोटपैड। उसके बाद यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और उसके बाद क्लास का नेम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस को ओपन करेंगे और ब्रेस को करेंगे क्लोज, और फिर इसके अंदर लिखेंगे मेन मेथड को। तो यहाँ से लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग को पास कर दूंगा पैरामीटर में। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे वेरिएबल को पास करते हैं एर। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ए आर डाल दें, ए आर जी डाल दें, या फिर ए डाल दें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मुझे क्या प्रिंट करवाना है? तो हेलो वर्ल्ड को। तो इसमें डबल कोट में डाल देंगे इसको हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में लगाएंगे सेमी कोलन। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। तो यहाँ से मैं सेव पे जाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका मैं नेम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फाइल आ चुका है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए आपको सबसे पहले CMD को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से सर्च कर लीजिए CMD, और इसको यहाँ से करवाइए रन। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे CD वन ड्राइव, और उसके बाद इंटर क्लिक करेंगे। तो अब हम आ गए वन ड्राइव पे। नेक्स्ट हमें जाना है डेस्कटॉप पे, तो फिर से लिखेंगे CD और लिख देंगे डेस्कटॉप, फिर से इंटर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो उसको पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा सी, क्योंकि जावा का जो कंपाइलर होता है वो होता है जावा सी। उसके बाद फाइल का नेम देंगे। तो फाइल का नेम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। उसके बाद इंटर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। अगर आपका यहाँ पे कोई मैसेज आता है तो समझ जाइए कि आपका प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है।
और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो एक फाइल बनाता है डॉट क्लास के नेम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है जिसका टाइप आप देख सकते हैं क्लास फाइल। तो जावा का प्रोग्राम जब भी कंपाइल होता है तो सबसे पहले वो क्लास फाइल बनाता है जो कि जेवीएम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा, उसके बाद लिखेंगे क्लास फाइल का नेम। तो क्लास फाइल का नेम क्या है? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ से लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगाना है, जैसे हमने पहले लिखा था डॉट जावा, तो यहाँ पे आपको डॉट जावा या फिर डॉट क्लास नहीं लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा ये कोड है इसमें मैं पब्लिक को हटा देता हूँ। यहाँ से मैं पब्लिक को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एस और इसको मैं रन करवा के देखता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे जावा से हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और इसको करवाते हैं रन। उसके बाद में फिर से इसको करते हैं रन। तो यहाँ से लिखेंगे जावा हेलो वर्ल्ड और इसको करवाते हैं इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास हेलो वर्ल्ड। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ से हमने क्या किया, पब्लिक को हटा दिया। और पब्लिक क्या करता था, ये जो मेन मेथड था इसे क्लास के बाहर से एक्सेस करने का अलाउ करता था। लेकिन यहाँ से पब्लिक को हटाने के बाद क्या हुआ, इसे मेन क्लास नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ पब्लिक। नेक्स्ट में यहाँ से क्या करता हूँ, जो सिस्टम का एस कैपिटल लेटर में है, इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल लेटर में। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस दबा के सेव और इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो यहाँ से लिखेंगे जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि आपका जो सिस्टम पैकेज है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो जावा होता है वो बहुत ही केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको लेटर का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ बड़ा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए आर को करता हूँ यहाँ से आगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव और फिर से यहाँ से मैं करवाता हूँ कंपाइल, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं इसको रन करता हूँ, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आर्गुमेंट का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को VS कोड पे रन करवा के देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से करते हैं कट और इसको भी यहाँ से करते हैं कट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जावा प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ जिसमें हम सभी जावा प्रोग्राम को सेव करके रखेंगे। तो यहाँ से मैं राइट को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ न्यू में, उसके बाद यहाँ से जाता हूँ फोल्डर में और फोल्डर का नेम दे देता हूँ जावा प्रोग्राम और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसके बाद मैं VS कोड में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से जावा प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट फोल्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जावा फोल्डर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं फाइल का नेम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इंटर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ क्लास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लिखकर आ रहा है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बना के हमें दे दिया है और यहाँ पे साथ में पब्लिक भी लगाकर दे दिया है। तो इसे आप रख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो हम अभी रहने देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से मेन फंक्शन को लिखूंगा, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ मेन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मेन को लिखा तो यहाँ पे मेन आ चुका है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमें मेन मेथड बनाकर दे दिया। नेक्स्ट लाइन में हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा SOUT और इंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इस तरह से हम VS कोड का यूज करके हम कोड को आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, तो हेलो वर्ल्ड को, तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल एस दबा के सेव और यहाँ पे मैं रन बटन पे जाके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से अगर हमें कुछ और भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लिखेंगे SOUT और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख कर आ गया है। और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ हेलो कोड सेलिब्रेशन, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो कोड सेलिब्रेशन दोनों आ चुका है। तो इस तरह से जावा में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।